सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अक्षरा इंजीनियर्स अकेडमी वंस अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, हम लोग कर रहे थे अक्षरा 1.0 बैच की 3 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हम लोग सीख रहे हैं कैलकुलेशन की ट्रिक्स। तो हम लोगों ने जो है मल्टीप्लिकेशन तक सीख लिया था। तो आज की इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर के ट्रिक्स। एडिशन सीख लिया है हम लोगों ने, सब्सट्रैक्शन की सारी ट्रिक्स सीख ली हैं, मल्टीप्लिकेशन की 99% ट्रिक्स सीख ली है हम लोगों ने। और आज की इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं स्क्वायर की ट्रिक्स। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए कर लेते हैं अपनी वीडियो को फटाफट से स्टार्ट। तो हम लोग सबसे पहले जो हमारी ट्रिक होने वाली है नंबर 1 की, वो होने वाली है एक ऐसे नंबर्स की, नंबर एंडिंग विद 5। यानी कि ऐसे नंबर का स्क्वायर हम लोग लिखना सीखने वाले हैं जिसके एंड में कितना आ रहा हो 5, यानी कि जिसकी यूनिट डिजिट कितनी आ रही हो, जिसकी यूनिट डिजिट आ रही हो 5। जैसे 25 का स्क्वायर कितना होता है, 35 का स्क्वायर कितना होता है, 45 का स्क्वायर कितना होता है, 65 का स्क्वायर कितना होता है, और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें। 125 का स्क्वायर कितना होता है, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे। देखिए सबके एंड में कितना आ रहा है, सबके एंड में 5 आ रहा है। तो यही हमारी पहली ट्रिक है, क्या? नंबर एंडिंग विद 5। यानी कि जिसके लास्ट में 5 हो तो ऐसे नंबर का हम लोग स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो सबसे आसान जो स्क्वायर ट्रिक्स होती है वो यही वाली होती है, नंबर एंडिंग विद 5। कैसे करते हैं, देखिए इसका यूनिट डिजिट कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर लिख देंगे। कितना? 5 का स्क्वायर 25। और ये जो इधर का 2 है, इस 2 के आगे क्या आएगा? 2 के आगे आएगा 3। तो 3 और 2 की गुणा हो जाएगी 6, यानी कि 25 का स्क्वायर कितना हो गया? 625। अब यहाँ पे देखिए ये 3 है, तो 3 के बाद क्या आता है? 3 के बाद आता है 4, तो यानी कि 3 चक्कू 12। ठीक है, देखिए 3 है, जैसे 35 है यहाँ पे लिखा। अब 35, अब इस वाले 3 के बाद क्या आता है? 4 आता है हमेशा। तो इस 4 का स्क्वायर लिख देंगे। ये जो 4 है, इस 4 और 3 की गुणा कर देंगे तो 3 चक्कू 12। और जो हमारा 5 है, इसका क्या करेंगे? इसका स्क्वायर करके यहाँ लिख देंगे 25। तो यानी कि 12 25 किसका स्क्वायर होगा? 12 25 हमारा 35 का स्क्वायर होगा। अब चलिए आप लोग 45 का बताइए। 4 है तो 4 के आगे क्या आएगा? 5, तो 4 पंचे 20। और ये जो 5 है, तो इस 5 का स्क्वायर लिख देंगे कितना? 5 25। यानी कि जो भी नंबर 5 पे एंड हो रहा होगा उसके सबके लास्ट में कितना आ रहा है? 25 ही आ रहा है। अब ये वाला आप लोग करके दिखाइए। ये कितना है? ये है 65। अब 65, अब 65 में 6 है, तो 6 के आगे क्या आएगा? 6 के आगे आएगा 7, तो 7 छंग 42, यानी कि 42। और इस 5 का कितना आ जाएगा? 25। तो यानी कि 42 25 किसका स्क्वायर है? 42 25 65 का स्क्वायर है। 42 25 किसका स्क्वायर है? 42 25 65 का स्क्वायर हो गया। तो चलिए अब देखते हैं 125 का स्क्वायर। अब 125 का स्क्वायर करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 12 की गुणा करनी पड़ेगी 13 से, और इस 5 का स्क्वायर हमको ये 25 लिखना पड़ेगा। यानी कि 12 की गुणा किससे करनी पड़ेगी? 12 की गुणा करनी पड़ेगी 13 से। तो हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन में क्या सीखा है? जब सक्सेसिव फॉर्म में नंबर्स होते हैं, यानी कि 12 की गुणा 13 से करनी है, तो इस वाले क्या करेंगे? इस 12 का स्क्वायर लिखेंगे 144, और उसमें 12 ही जोड़ देंगे। तो जब हम लोग 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 156। तो यानी 12 और 13 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा उसमें? ये आ जाएगा 156। तो 156, इसका कितना स्क्वायर हो जाएगा 125 का? 15625। ये अपना हो जाएगा 125 का। एक सेकंड दोस्तों, तो ये अपना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 125 का स्क्वायर। 125 का स्क्वायर कितना आएगा? 125 का स्क्वायर आएगा 15625। 15625। आई थिंक आप लोग नंबर एंडिंग विथ 5 आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। क्या करना है? जो भी नंबर दिया हो, जैसे मान लेते हैं ये 15 दिया है, तो 15 5 का क्या लिख देंगे? 5 का 25 हो जाएगा, और इस 1 के आगे 2 आएगा तो 1 2 1 2, यानी कि 15 का स्क्वायर कितना होता है? आप लोग को तो ये तो याद ही होगा। वैसे मैं एक बात आप लोग को बोलूँगा कि आप लोगों को
30 तक स्क्वायर जो है वो जबान पे रटे होने चाहिए। 30 तक स्क्वायर तो आप लोग को याद ही याद होना चाहिए, ठीक है। लास्ट में मैं एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जो मास्टर ट्रिक होगी, जो 1 से लेके 100 तक के किसी भी नंबर का स्क्वायर जो है आप लोग चुटकियों में निकाल पाएंगे, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट ट्रिक पे अपनी। आई थिंक ये चीज़ आप लोग को समझ में आई होगी। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब हमारा बेस नंबर क्या हो 50, यानी कि 50 के आसपास के, बेस क्या हो, बेस 50, यानी कि 50 के आसपास कोई भी नंबर होगा तो हम लोग उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो सपोज करते हैं हम लोग कुछ नंबर्स लिख लेते हैं, जैसे मान लेते हैं हम लोग लिख लेंगे यहाँ पे 42 का स्क्वायर, 43 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर, 46 का स्क्वायर एंड 49 का स्क्वायर। तो इनका सबका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं और कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि ये बेस 50 यानी कि 50 के आसपास के नंबर्स हैं। तो अब हम लोग क्या करते हैं, जब भी बेस 50 होता है यानी कि 50 के आसपास वाले नंबर का हम लोग स्क्वायर निकालते हैं, तो हम लोग को करना क्या पड़ता है, हमको करना ये पड़ता है कि हमको देखना पड़ता है कि जो हमारा नंबर है वो 50 से कितना कम है। तो बताइए, जो हमारा 42 है, ये हमारा 42 है, ये 50 से कितना कम है। आप बोलेंगे सर 8 कम है। ये कितना कम है, ये 8 कम है। कितना कम है, 8। तो देखेंगे 50 से और फिर जो नंबर आएगा 8 यानी कि 25 से हम लोग घटा देंगे। कितना घटाएंगे, 25 से हम लोग घटा देंगे 8, तो हमारा आएगा 17। तो इसके आगे हम लोग लिखेंगे 17, और ये जितना डिफरेंस होगा 50 से उसी का स्क्वायर कर देंगे। कितना, यानी कि 8 टाइम 64। तो ये हमारा किसका स्क्वायर हो जाएगा, ये हमारा स्क्वायर हो जाएगा 42 का स्क्वायर हो जाएगा। किसका स्क्वायर हो जाएगा, 42 का स्क्वायर हो जाएगा। अभी आप लोग को नहीं समझ में आया होगा, अब आप लोग को और अच्छे समझ में आएगा। ये है 43 का स्क्वायर हम लोग को निकालना है। तो 43 देखेंगे कि 50 से कितना कम है, तो हमको पता चला कि ये नंबर जो है वो 50 से 7 कम है। कितना कम है, 7 कम है। देखेंगे 50 से और घटाएंगे 25 से, तो 25 से जब हम लोग 7 घटाते हैं तो कितना बचता है, 18 बचेगा। 18 बचेगा। तो हम लोग को क्या करना है, बस यही 18 उठा के यहाँ पे रख देना है, और जितना कम है, ये 7 कम है 50 से, तो 7 का स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि 49 इज द करेक्ट आंसर। यानी कि 43 का स्क्वायर कितना होगा, 18 49। अब देखिए 50 से कितना कम है, तो 45 50 से 5 कम है। तो हम लोग देखेंगे 50 से और घटाएंगे 25 से, तो ये 25 से 5 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 20, और फिर 5 और 5 का स्क्वायर 25। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कैसे किया, देखेंगे कि ये 50 से कितना कम है, तो हमको पता चला कि ये 5 कम है। तो ये जो 5 है वो हम लोग काहे से कम कर देंगे, वो हम लोग कम कर देंगे 25 से। तो 25 से जब 5 कम करेंगे तो 20 बचेगा। और जितना कम ये 50 से होता है, या ऐसे बोल सकते हैं कि जितना कम हम लोग कर रहे हैं 25 से, उसी का स्क्वायर, यानी कितना, 25। अब ये नंबर एंडिंग विद 5 है, तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 के आगे कौन सा नंबर आता है, 5, तो 4 पंचे 20 और इसका स्क्वायर 25। क्योंकि हम लोग नंबर एंडिंग विद 5 वाला भी पढ़ चुके हैं ना, कि नंबर एंडिंग विद 5 हम लोग कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं। तो ये आ गया। अब देखिए 46 का आप लोग बताइए, 46 50 से कितना कम है, 4 कम है। तो हम लोग देखेंगे 50 से कम करेंगे 21 से, तो 21 से 46 में से कितना कम करेंगे, 4। तो 25 में से 4 गया, कितना बचा, 21 बचेगा। और 4 कम किया था, यानी कि 4 का ही स्क्वायर, यानी कि 21 16 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 21 16 हो जाएगा अपना 46 का स्क्वायर। अब देखें 49, यानी कि कितना आएगा, 2401। कैसे आ गया तुरंत, देखो ये 50 से कितना कम है, 50 से 1 कम है। 50 से 1 कम है, तो हम लोग 25 से 1 कम कर देंगे, कितना आएगा, 24। अब जितना कम करते हैं उसी का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 01, क्योंकि 4 डिजिट हमको लानी है, इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, 01। तो 50 से कम वाले, 50 के आसपास वाले जितने भी नंबर होंगे, तो उनका स्क्वायर आप लोग निकालना सीख गए होंगे। अच्छा, अब हम लोग सीखते हैं कि बेस 50 रहेगा, लेकिन नंबर जो होगा वो 50 से बड़ा होगा। उसमें भी सेम ट्रिक काम करेगी। कैसे, आइए यहीं पे देख लेते हैं। चलो आगे देख लेते हैं।
बेस कितना है हमारा, बेस 50 है। हमको पता करना है 52 का स्क्वायर, 53 का स्क्वायर, 54 का स्क्वायर, 55 का स्क्वायर और 59 का स्क्वायर। ये हमको सारे स्क्वायर जो है क्या करने हैं, पता करने हैं। तो चलिए अब देखते हैं। अब देखिए 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 2 ज़्यादा है। तो हम लोग इस 2 को किस में ऐड करेंगे, 25 में ऐड करेंगे। तो कितना आएगा हमारा 27। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 27। और जितना ये हम लोग ऐड करते हैं, यानी कि जितना 50 से ज़्यादा होता है, 50 से 2 ज़्यादा है तो उसी का स्क्वायर, यानी 2 दूनी 4। तो ये हमारा 52 का जो है वो स्क्वायर निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया 2704। तो आई थिंक अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा। 50 53 है तो 50 से कितना ज़्यादा है 3, तो 25 में 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 28। और 3 का स्क्वायर यानी कि 3 3 9, यानी कि 2809 किसका स्क्वायर है, 53 का स्क्वायर है। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं 54 की। 50 से कितना ज़्यादा है 4, तो हम लोग 25 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29 आ जाएगा। और 4 50 से जितना ज़्यादा होता है उसी का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर 16, यानी कि 29 16 किसका स्क्वायर है, 54 का स्क्वायर है। अब 50 से कितना ज़्यादा है तो ये आ जाएगा 30 और ये 25। कैसे आ गया, 50 से कितना ज़्यादा है, 50 से 5 ज़्यादा है तो 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा अपना 30। और इस 5 का जितना ज़्यादा होता है उसका स्क्वायर। अब देखिए नंबर एंडिंग विद 5 है, तब भी आप लोग निकाल लेंगे। 5 छक्का 30 और 5 25, तब भी ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 59 का स्क्वायर। अब 59 में क्या है, ऐसा नहीं कि 70 80 में ये ट्रिक लगेगी, नहीं लगेगी, लेकिन गैप ज़्यादा हो जाने के कारण आप लोग को मल्टीप्लाई और एडिशन में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है। इसीलिए जो है ज़्यादा बड़े नंबर पे मत लगाइए। 40 से जो है 60 तक आप लोग इसको आराम से लगा सकते हैं इस ट्रिक को। और 30 तक आप लोग जो है वो याद करके रखिए स्क्वायर। अब देखिए 50 से कितना ज़्यादा है 9, 50 से कितना ज़्यादा है 9, तो हम लोग 25 में 9 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 34। और 9 का स्क्वायर यानी कि 81, तो यानी कि 34 81 किसका स्क्वायर हो जाएगा, वो हो जाएगा 59 का स्क्वायर। तो आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा। मैं आशा करता हूँ ये कि मैं आशा क्या करता हूँ, एक सेकंड, मैं सोचता हूँ कि आप 1 से 30 तक तो स्क्वायर याद कर लेंगे। 40 से 60 तक मैंने क्या करवा दिया है, ट्रिक बता दी है। और 90 से 110 तक भी ट्रिक बता दूंगा। ठीक है, बचा क्या है, बचा है 60 से 90। तो इसकी मैं आप लोग को मास्टर ट्रिक बता दूंगा। इसकी मैं आप लोग को मास्टर ट्रिक बता दूंगा और आप लोग का काम हो जाएगा। और 30 से 40 तक ये भी मास्टर ट्रिक जो है वो लग जाएगी। ठीक है, तो आप लोग को 1 से लेके 110 तक जो है वो स्क्वायर याद हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। और अब हम लोग बात करने वाले हैं कि बेस हमारा कितना है। बेस हमारा 100 है। अब हमारा बेस कितना हो गया, अब बेस हमारा 100 हो गया। पहले बेस कितना था, पहले बेस 50 था, अब बेस हो गया है 100। यानी कि 100 के आसपास वाली संख्याओं का स्क्वायर हम लोग कैसे निकालेंगे, किसका किसका निकालने वाले हैं, हम लोग निकालने वाले हैं 91 का स्क्वायर, 96 का स्क्वायर और 98 का स्क्वायर। इतने में ही आप लोग सीख जाएंगे। चलिए अब आप लोग को करना क्या है बताइए। बहुत ही आसान है। अब देखेंगे 91 ये 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम है, तो 100 से ये 9 कम है। तो ये जो 9 कम है, ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले देखेंगे कि जो हमारा 91 96 98 है, ये अपना 100 से कितना कम है। तो ये 100 से कम है, कितना कम है, 9 कम है। तो हम इस 91 में से ही 9 माइनस कर देंगे। तो इस 91 में से हम लोग -9 करेंगे तो हमारा बचेगा 82। कितना बचेगा,
82 बचेगा। फिर जो हम लोगों ने माइनस किया है उसी का स्क्वायर यहाँ पे चिपका देंगे, यानी कि 9 9 81। तो यही हमारा 91 का स्क्वायर हो जाएगा। आया समझ में दोस्तों क्या किया है हम लोगों ने बहुत ही आसानी से क्या कि चले नेक्स्ट वाले में समझते हैं। अब 96 है तो 96 100 से कितना कम है? 96 100 से कम कितना है? 4 कम है। तो इस 96 में से ही हम लोग 4 कम करेंगे, यानी कि 92 बचेगा। और ये जो जितना कम था 100 से उसी का स्क्वायर, यानी कि 4 चौको 16, यानी कि 92 16 जो है वो 96 का स्क्वायर है। 96 का क्या है? स्क्वायर है। अगर हम लोग बात करें 98 की, तो 98 100 से कितना कम है? 2 कम है। तो 98 से हम लोग 2 कम कर देंगे, यानी कि 96। और 2 कम कर रहे हैं तो 2 का स्क्वायर, यानी कि 96 04, ये 98 का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जब भी बेस 100 होता है तो उसके आसपास वाली जो है ट्रिक्स कैसे काम करती हैं। अब यहीं पे हम लोग एक चीज़ और सीख लेते हैं। जब बेस हमारा 100 ही हो, जब बेस हमारा क्या हो? बेस हमारा 100 ही हो और 100 के ऊपर कुछ पूछे, जैसे 104 का स्क्वायर, 108 का स्क्वायर, 109 का स्क्वायर, तब बहुत ही आसान है। कितना आसान है? 100 से कितना ज़्यादा है? 100 से कितना ज़्यादा है? तो 100 से ये 4 ज़्यादा है, तो 104 में 4 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? 108। और जितना ज़्यादा है उसी का स्क्वायर, यानी कि 4 चौको 16, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है। 108, 100 से कितना ज़्यादा है? 8। तो 8 में 8 ही, 108 में 8 ही जोड़ देंगे, कितना? 116। और इस 8 का स्क्वायर, यानी कि 8 टाइम 64। तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा? 108 का स्क्वायर हो जाएगा। 109 वाला हम लोग यहाँ पे करते हैं। 109 100 से कितना ज़्यादा है? 109 100 से कितना ज़्यादा है? तो आप लोग देखेंगे कि 109 100 से 9 ज़्यादा है, तो 109 में 9 ही ऐड करेंगे, यानी कि 118। कितना आ जाएगा दोस्तों? 118। अब जितना ज़्यादा था 9 9 9 81, यानी कि 118 81 किसका उत्तर हो गया? तो ये उत्तर हो गया अपना किसका? बताइए बताइए किसका आंसर है? तो ये आंसर हो गया 109 का स्क्वायर हो गया। तो आई थिंक आप लोग को जो है वो ट्रिक समझ में आ गई होगी। अब हम लोग सीख लेते हैं मास्टर ट्रिक, और आप लोग का स्क्वायर का सेशन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। मास्टर ट्रिक फॉर स्क्वायर। मास्टर ट्रिक तो बहुत ही आसान है दोस्तों। करना क्या है आप लोग को, जैसे हम लोग सपोज करते हैं 36 का स्क्वायर हमको निकालना है। 30 से बताया था ना मैंने, यहाँ पे देखिए 1 से 30 तक आप लोग को याद करना है। 40 से 60 तक ट्रिक से बता दिया है। 90 से 110 तक ट्रिक से बता दिया है। और 60 से 90 तक मास्टर ट्रिक से हो जाएगा। 30 से 40 भी मास्टर ट्रिक से हो जाएगा। तो चलिए 36 का स्क्वायर, 36 का स्क्वायर में मास्टर ट्रिक कैसे लगेगी? अब देखो करना क्या है, 36 लिखेंगे, इस 3 का स्क्वायर लिख लेंगे, 3 3 9, और इस 6 का स्क्वायर लिख लेंगे, 6 6 36। कितना लिख लिया? इस वाले 3 का स्क्वायर 0 9, इस 6 का स्क्वायर 36। और क्या करना है, इन दोनों की गुणा करके 2 से गुणा कर देना है। कितना? 6 3 18 दूना 36, और एक संख्या छोड़ के यहाँ पे जोड़ देना है। कितना आएगा? 6 9 और 12, 12 96 किसका स्क्वायर हो जाएगा? 36 का स्क्वायर हो जाएगा। 36 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12 96। बताइए दोस्तों, आया समझ में आप लोग को कि नहीं? जैसे हम लोगों ने कहा चलो 25 का बताओ, मास्टर ट्रिक से 25 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं। तो इस 2 का कितना हो जाएगा? इस 2 का हो जाएगा 4 0 4, और इस 5 का हो जाएगा 25। फिर क्या करना है, इन दोनों की गुणा करके 2 से गुणा करना। 5 दूनी 10 दूना 20, 5 दूनी 10 दूना 20। तो हम लोग 20 को क्या करेंगे, एक संख्या छोड़ के यहाँ पे ऐड कर देंगे।
ये आएगा 5, ये आएगा 2 और 4 2 6, यानी कि 25 का स्क्वायर कितना आ गया? 625। बहुत ही आसान है दोस्तों। चलिए अब आप लोग बताइए 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर यानी कि 3 का स्क्वायर कितना? 9, 0 9 लिखेंगे। 8 का स्क्वायर 64 लिखेंगे। 8 या 24 दूना 48, यहाँ पे जोड़ देंगे, कितना आएगा? 8, 8 6 14, और ये 14 44 किसका उत्तर हो जाएगा? 14 44 उत्तर हो जाएगा 38 का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या है? 38 का स्क्वायर है। क्या है? 38 का स्क्वायर। तो आई थिंक आप लोग को जो है स्क्वायर निकालने की सारी ट्रिक्स जो है वो समझ में आ गई होंगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग कहाँ पे चल रहे हैं? अब हम लोग चल रहे हैं स्क्वायर रूट की ट्रिक्स पे। अब हम लोग कहाँ पे चलेंगे? अब हम लोग सीखेंगे ट्रिक्स फॉर स्क्वायर रूट। ट्रिक्स फॉर स्क्वायर रूट, यानी कि किसी भी नंबर का हम लोग स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना पड़ेगा? थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों के पास इतनी जानकारी तो 100% होगी ही होगी। अब वो जानकारी क्या है कि आप लोग को 1 से 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। उसमें क्या याद होना चाहिए कि 1 का स्क्वायर कितना होता है? 1 का स्क्वायर 1 होता है। 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 का स्क्वायर 9 होता है। 4 5 6 7, 4 5 6 और 7। 4 का स्क्वायर 16 होता है। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 7 का 49 होता है। वहीं बात करें कि हम लोग 8 की, तो 8 का स्क्वायर 64 होता है, और 9 का स्क्वायर आपको पता ही होगा कि 81 होता है ना। तो अब स्क्वायर रूट पता करने के लिए कि हमको पता क्या करना होता है, हमको ये देखना होता है कि नंबर जो हमारा वो परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर। स्क्वायर रूट निकालने के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। अब नॉन परफेक्ट स्क्वायर कैसे पहचानेंगे? इकाई के स्थान पर 2, 3, 7 और 8। अगर इकाई के स्थान पर ये चारों नंबर में से कोई भी नंबर आ रहा है तो वो क्या होता है? वो मैक्सिमम कंडीशन में क्या होगा? वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, कभी भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। कि जिसके इकाई के स्थान पर 2, 3, 7, 8 आ जाएगा वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वो हमेशा नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा। तो हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर को भी क्या जो स्क्वायर रूट है उसके निकालने की ट्रिक्स हम लोग सीखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या सीख रहे हैं? पहले जो मैं आप लोग को सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो जो लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आप लोग को यहाँ पे देखना क्या है? अब देखिए यूनिट प्लेस आप लोग को देखना, क्या देखना है आप लोग को? यूनिट प्लेस देखना है। क्या देखना है आप लोग को? यूनिट प्लेस देखना है। 1 मिनट दोस्तों। हाँ दोस्तों, क्या बता रहा था मैं? हाँ, आप लोग को करना क्या है? आप लोग को देखना है यूनिट प्लेस देखना है। कैसा यूनिट प्लेस देखना है? अब आप लोग को ये देखना है कि जब भी यूनिट प्लेस पे हमको 1 मिलेगा तो 1 कहाँ कहाँ से आ सकता है? 1 आ सकता है या तो 1 का स्क्वायर हुआ हो तब यूनिट प्लेस पे 1 मिलेगा, या तो 9 का स्क्वायर हुआ हो तब हमको यूनिट प्लेस पे कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। तो यानी कि
एक जब भी आएगा, जब भी कहेगा, या तो 1 का स्क्वायर होगा या 9 का स्क्वायर होगा। ठीक है, ऐसे ही यूनिट प्लेस पे 4 कब आएगा, यूनिट प्लेस पे 9 कब आएगा, यूनिट प्लेस पे 6 कब आएगा, और यूनिट प्लेस पे 5 कब आएगा। बस इतना आप लोग को जानकारी होनी चाहिए, बाकी स्क्वायर रूट निकालने में बहुत ही आसानी होगी आप लोग को। तो अब देखिए 4 कब आएगा, बताइए 4 कहाँ कहाँ मिलेगा, या तो 2 के स्क्वायर में आएगा, या तो 2 के स्क्वायर में 4 आ सकता है, या तो 4 आपको 8 के स्क्वायर में आ जाएगा, या तो आपको 8 के स्क्वायर में 4 मिल जाएगा। 9 किस में मिलेगा, या तो 7 में मिलेगा या तो 3 में मिलेगा। जैसे मैं लिख रहा हूँ 1 9 2 8, ऐसे ही आपको याद रखना है, उल्टा नहीं करना है बिल्कुल भी। ये एकदम हार्ड वार्निंग है कि 9 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर नहीं करना है दोस्तों, वरना फिर आने वाला नहीं है। पहले 3 का आएगा, 3 के स्क्वायर में 9 मिलेगा, और उसके बाद 7 के स्क्वायर में आपको 9 देखने को मिल जाएगा। 6 कहाँ कहाँ दिखेगा, ये 7 वाला हो गया, 3 वाला हो गया, अब आया 6। 6 कहाँ पे दिखेगा, 6 या तो 4 में दिखेगा और या तो 6 में 6 दिखेगा। तो यानी कि पहले आएगा 4, यानी कि 4 के स्क्वायर में दिख जाएगा, या तो 6 के स्क्वायर में आप लोग को यूनिट प्लेस पे 6 देखने को मिल जाएगा। 5, अब 5 तो अपना एक ही है, 5 वाले स्क्वायर पे ही दिखेगा ये 5। ठीक है, तो आई थिंक अब ये सारे हो गए। बस इतनी जानकारी आप लोग को होनी चाहिए। किसी भी परफेक्ट, ज़्यादा मैं परफेक्ट स्क्वायर निकालने की ट्रिक, बहुत ज़्यादा सवाल नहीं लूँगा, 2-3 सवाल लूँगा और आप लोग को आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए एक एग्जांपल लेते हैं और ये ट्रिक को लगा के देखते हैं। तो सबसे पहला एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग, 1024, जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका करना है आप लोग को अंडर रूट निकालना है। कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान ट्रिक है, ध्यान से देखिएगा। 1024, अब यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, यूनिट प्लेस पे आ रहा है 4। तो यानी कि जब भी यूनिट प्लेस पे 4 आता है, जब भी यूनिट प्लेस पे 4 आता है, जब भी यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, तो या तो 2 का स्क्वायर हुआ होगा, या तो 2 का स्क्वायर हुआ होगा, या तो 8 का स्क्वायर हुआ होगा। तो आप लोग को करना क्या है, इधर लिख लेना है, यूनिट प्लेस पे या तो 2 आएगा और या तो 8 आएगा। इसके बगल में कोई एक नंबर होगा, इसके बगल में कोई एक नंबर होगा, वो नंबर कौन सा होगा हमको नहीं पता है। अब करना क्या होता है दोस्तों, अब ये तो काम खत्म हो गया। अब 2-2 का जोड़ा बना लेते हैं। तो ये जो पहला वाला जोड़ा है इसको छोड़ देंगे, सेकंड वाले जोड़े को पकड़ेंगे, यानी 10 को पकड़ेंगे। 10 के पास का जो भी परफेक्ट स्क्वायर है उसको छापेंगे। कितना आएगा, जब छापेंगे तो 10 के पास एक तो होता है 9 और दूसरा होता है 16, यही दोनों तो होते हैं। आप लोग बोलेंगे सर बिल्कुल। अब देखिए जो 16 है वो किसका स्क्वायर है, वो 4 का स्क्वायर है, और जो हमारा 9 है वो किसका स्क्वायर है, वो 3 का स्क्वायर है। तो हमेशा हमको क्या करना होता है, एक ऐसा नंबर लेना होता है जो इस वाले नंबर से छोटा हो। तो इस वाले नंबर से कौन छोटा है, वो 9 छोटा है। ठीक है, तो 9 वाले का लेंगे, कितना लेंगे, 3। तो या तो हमारा ये 32 का स्क्वायर होगा या तो 38 का स्क्वायर होगा। अब हमको ये यहाँ पे ये चूज़ करना है कि ये 32 का स्क्वायर था 1024 कि 38 का स्क्वायर है। तो हम कैसे पता करेंगे, अब देखेंगे कि इस 9 और 16 दोनों में से ये 10 के करीब कौन सा है। 9 बताओ 10 के करीब है कि 16, 10 और 9 में डिफरेंस 1 का है, और 16 और 10 में 6 का डिफरेंस है। तो डिफरेंस जिसमें कम होगा, कम किस में है, पहले वाले नंबर में या सेकंड नंबर वाले हैं। तो आप लोग बोलेंगे पहले वाले में। तो पहले वाले का मतलब होता है पहला वाला, ये है पहला वाला, ये है सेकंड वाला। तो जब भी जिसमें डिफरेंस कम होगा, पहले वाले में डिफरेंस कम है, तो यानी कि ये 32 का स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, ये 32 का स्क्वायर है दोस्तों। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा स्क्वायर रूट हम लोग कैसे निकालते हैं। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तब आप लोग को बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। चलिए एक और लास्ट एग्जांपल लेते हैं और आसानी से आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा। एग्जांपल नंबर 2, दूसरा एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम लोग,
कितना, चलो 21 16 लेते हैं, 21 16। चलिए इसका आप लोग को बताना है कि किसका ये स्क्वायर है। ठीक है, तो चलिए बताते हैं, बिल्कुल आसान है। यानी कि यूनिट प्लेस पे कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो आप लोग को पता है यूनिट प्लेस पे 6 कब कब मिलता है, या तो 4 होगा, यहाँ पे देख लीजिए, ये चीज़ें आप लोग को याद हो। 6 कब मिलेगा यूनिट प्लेस पे, या तो 4 का स्क्वायर होगा या तो 6 का स्क्वायर होगा। तो इतना आप लोग लिख लेंगे, क्या, या तो 4 का स्क्वायर होगा या तो 6 का स्क्वायर होगा। अब इसके बगल में कुछ आएगा। ठीक है, अब क्या आएगा, अब इसको पकड़ते हैं 21 के पास में जो भी परफेक्ट स्क्वायर हो उसको लिखते हैं। 21 के पास में कौन कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, तो 21 के पास में एक तो परफेक्ट स्क्वायर है 16 और दूसरा एक तो है 25। ठीक है, इससे कम वाला कौन है, 16, तो 16 किसका स्क्वायर है, 4। तो यानी कि ये जो हमारा वो पर इसको परफेक्ट स्क्वायर है वो या तो 44 होगा या तो 46, क्योंकि ये वाला 4 हम लोगों ने उठा के यहाँ रख लिया। 1 मिनट दोस्तों, पानी पी लेता हूँ। तो यानी कि ये या तो 44 का होगा या तो 46 का होगा। अब आप लोग को देखना क्या है, ये 21 के पास कौन पहले, ये हो गया पहला वाला और ये हो गया दूसरा वाला। यहाँ पे ये पहला और ये यहाँ पे दूसरा। अब देखिए 16 21 से ज़्यादा पास है या 25 से 21 ज़्यादा पास है, तो आप लोग बोलेंगे सेकंड वाला ज़्यादा पास है। तो हमारा उत्तर भी कौन सा होगा, सेकंड वाला। आई थिंक अब आप लोग को जो है वो स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक पता चल गई होगी कि इसके परफेक्ट स्क्वायर की। अब नेक्स्ट हम लोग सीखेंगे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर की, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर का अंडर रूट कैसे निकलता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना, क्योंकि बहुत ही जल्द जो है नेक्स्ट चैप्टर आप लोग को अगर कोई स्पेसिफिक चैप्टर चाहिए तो बता दीजिए, मैं वो स्टार्ट कर दूंगा, वरना मैं तो कुछ और ही स्टार्ट करने वाला हूँ। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर को कैसे निकालना है, तो बहुत ही आसान है। इसको आप लोग को याद रखना है, x प्लस वाई अपॉन में 2 और अंडर रूट वाई। ये फार्मूला आप लोग को याद रखना है, काहे के लिए, नॉन परफेक्ट स्क्वायर के लिए। जैसे कि हमने कहा अंडर रूट 27 का कितना आएगा, अंडर रूट 27 कितना होता है। तो अब x और y कैसे पहचानेंगे, ये जो पूरा नंबर है यही हमारा क्या है, x, और 27 के पास कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, 25। 27 के पास कौन है परफेक्ट स्क्वायर, 25। तो यही 25 क्या हो जाएगा अपना, यही 25 क्या हो जाएगा, यही 25 हो जाएगा y। ठीक है, आया समझ में दोस्तों, क्या किया मैंने, जो भी नंबर होगा पूरा जिसका निकालना होगा वही हमारा x हो जाएगा, और इसके पास वाला जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो y हो जाएगा। तो अब इस फार्मूले में हम लोग रखते हैं x प्लस वाई मतलब 27 प्लस 25 अपॉन में 2 और 25 का अंडर रूट यानी कि 5, तो कितना आ जाएगा 52/10, यानी कि 27 का स्क्वायर के अंडर रूट कितना आ जाएगा 5.2। आई थिंक आप लोग को समझ में आ गया होगा कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर का अंडर रूट कैसे निकालते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक कर देना, और यहीं पे मैं जो है वो कैलकुलेशन की ट्रिक्स की सारी क्लासेस जो है समाप्त करता हूँ। इसके बाद कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग जो टारगेट करेगा आरआरबी, पीजीसीआईएल, अभी एग्ज़ाम आने वाला है। पीजीसीआईएल के हर एक जो पेपर है उसमें के जितने भी सारे सवाल आए होंगे उनको मैं इंक्लूड कर लूँगा, ताकि आप लोग को पीवाईक्यू अलग से लगाना ना पड़े। ठीक है, तो 0 लेवल से एकदम हम लोग चलेंगे एडवांस लेवल तक के सारे कॉन्सेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं। तो बाकी जो क्यूब हो गया, क्यूब रूट हो गया, और भी बहुत सारी ट्रिक्स हैं, तो जहाँ जहाँ वो क्वेश्चन में फंसेंगी तो मैं वहाँ पे आप लोग को
करवा दूंगा। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी ट्रिक्स हैं, तो उतना ज़्यादा आप लोग को करने की ज़रूरत नहीं है। 4 क्लासेस मैंने करवाई है 20-30 मिनट की, तो इतनी आप लोग कर लीजिए और आप लोग की कैलकुलेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी। आई होप आप लोग को आज का वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को कर देना एक प्यारा सा लाइक। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। My hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it. How come I haven't hit it already? Still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning something, finally turning something called a profit. If I hear you talking shit, don't get caught in it. I'll be